गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपका लगातार फोन आ रहा है और लगातार कमेंट्स में आप दे रहे हैं कि सर, आपने तो कहा और हमने फॉर्म फिलअप कर दिया नवोदय विद्यालय जो कांटेक्ट का निकला हुआ है, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कुछ बताइए। तो आज मैंने सोचा उठने के साथ ही कि आपको बता दें कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करेंगे। और आपको मैं कह रहा हूं, ये तो एक झांकी है। अभी लाइब्रेरी साइंस में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी का जो परमानेंट पद आएगा वो अभी बाकी है। और उसमें भी इंटरव्यू की तैयारी बाजाब्ते तौर पर, चूंकि अभी तो आपको टिप्स ट्रिक दे रहे हैं, लेकिन वहां डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल, ताकि आप घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं और बी बोल्ड और बी पॉजिटिव होकर के फेस करेंगे। जो इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू लेंगे तो उन्हें पता चले कि आप जानकार हैं, आप समझदार हैं, आप पुस्तकालय को संभाल सकते हैं। तो आइए, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें इसके बारे में जरा समझते हैं। देखिए, मेरा अपना जो अनुभव है, जो मैंने लगभग 23 सालों से पढ़ाया, बहुत जगह मैं खुद इंटरव्यू लेने के लिए भी गया, प्राइवेट संस्थाओं में भी और गवर्नमेंट में भी। साथ ही मैंने खुद भी इंटरव्यू फेस किया। तो सबसे पहला जो दिमाग में बात रखना है वो समझ लीजिए, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग मैं समझा रहा हूं। अगर आप मेल हैं तो पहले आपका हेयर स्टाइल, आपका पहनावा यानी कपड़ा, उसको भी ध्यान देना है और यही आदत बना हुआ होगा। शर्ट जरा हल्के कलर का हो और पैंट थोड़ा डीप कलर का। बाल उजड़ा उजड़ा नहीं होना चाहिए, ढंग से झाड़ा हुआ हो। अगर आप क्लीन शेव हैं तो पूरा क्लीन शेव, यानी लुकिंग स्मार्ट। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं और फीमेल में भी अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं, अगर आप साड़ी में अच्छी लगती हैं, तो कॉटन का साड़ी पहन कर जाना है। और नो चमक नो दमक, दिखने में अच्छी आप लगती हो। बाल को कोई चोटी चोटा नहीं बांधना है, उसको थोड़ा हल्का खुला हुआ या हल्का जूड़ा बना हुआ। लिपस्टिक एकदम पूरा लालम लाल नहीं होना चाहिए, एकदम, अगर लिपस्टिक लगाना है एकदम हल्का। बिंदिया लगाना तो एकदम हल्का। कान में टॉप्स पहनना है, ये बड़ा झुमका झुमकी नहीं। यानी आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो। अब तो ये पहनने वहनने की बात हो गई। अगर आप साड़ी नहीं पसंद करती हैं तो शलवार जंपर भी वैसा जो दिखने में अच्छा लग रहा हो, चमक दमक बूटा बूटी लटर पटर नहीं, घिनौना टाइप का नहीं। अब आप जब एंट्री लेते हैं, आपके मतलब आप दोनों को, छात्र एवं छात्राओं, तो आप
पहले पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर इजाज़त मिलता है और मिलेगा ही, आप जाएंगे सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग सर, या और कई लोग हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कर दिया आपने, आप वहाँ पे गट से बैठ नहीं जाइएगा, आपको इशारा दिया जाएगा बी सीटेड प्लीज, आप सीट पे बैठेंगे और थैंक यू कहेंगे, और चेहरे पे आपके मुस्कुराहट होना चाहिए, स्माइल फेस, स्माइल फेस, ऐसा नहीं कि थोथना लटका हुआ हो, बिल्कुल नहीं, स्माइल फेस। सबसे पहले ये दोनों हाथ जो है आपका, इसको टेका नहीं लगाना है, इत्मीनान से बैठना है, फ्री होकर बैठना है, ऐसा नहीं कि टेबल पे हाथ रख दिया, नहीं, टेका नहीं लगाना। और जैसा मैं पहना हुआ हूँ कोशिश कीजिएगा वैसा हाफ पहन के ना जाएं, अगर आपके पास नहीं है तो मजबूरी होगा, फुल शर्ट, पैंट में भी जीन्स फीन्स गंजी वंजी जर्सी जिसको कहते हैं नहीं पहन के जाइएगा। ब्लैक शूज अगर हो तो अति उत्तम। तो वहां पे आप बैठ गए, आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में, आपके बारे में जब पूछा जा रहा है तो आप अपने बारे में, फादर का नाम, फादर का प्रोफेशन, यानी आपके पूरा फैमिली के बारे में जानना अगर चाह रहा बोर्ड तब, अगर सिर्फ आपके बारे में तो आप अपना नाम बता देंगे, क्वालिफिकेशन बता देंगे, या सिर्फ नाम ही बताएंगे, क्वालिफिकेशन जब पूछा जाएगा तब, और आपका सारा कुछ तो उनके सामने ही होगा। अगर फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो पूरा अच्छे से उसको बता देना है कि मेरे फादर अमुक प्रोफेशन में लगे हुए हैं, अगर किसान है तो उसको भी बोल्ड होके बोलना है कि मेरे फादर फार्मर हैं, कोई झोल झाल नहीं, एकदम बोल्ड होकर के, कितने भाई बहन हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारा डिटेल बता देना है, और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। उसके बाद अब सब्जेक्ट रिलेटेड बात होगा, आपसे बेसिक बेसिक चीज पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि आप डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जानते हैं, एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या है और वो कौन है, तो आप बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरे के साथ बोल्ड होकर के उनका पूरा नाम बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं। पूछ दिया जाएगा उसी क्वेश्चन में से, फिर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि उन्हें किसने दिया, तो आपको फिर फटाक से जवाब देना है, तेजी में नहीं, बैलेंस वे में, कि मॉरिस गोयर। आपसे पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी कितने प्रकार का होता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा रहा है, आप बताएंगे एकेडमिक लाइब्रेरी, आप बताएंगे स्पेशल लाइब्रेरी, आप बताएंगे पब्लिक लाइब्रेरी, आप बताएंगे नेशनल लाइब्रेरी। अगर एकेडमिक लाइब्रेरी में और कुछ खोदना चाह रहे हैं तो आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर देंगे। स्कूल लाइब्रेरी में बुक का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, यानी बुक को सिलेक्ट आप करेंगे तो किस चीज पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, स्कूल लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कूल लाइब्रेरी में बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको लाइब्रेरियन बना दिया जाए तो आप लाइब्रेरी में किस तरह से यूजर को लाइब्रेरी के मटेरियल के प्रति आकर्षित करेंगे, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सब्जेक्ट से फिर प्रश्न आपसे होता है, अगर क्लासिफिकेशन के कोई लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, अब तो डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड में एक्सपर्ट हैं वो किस क्षेत्र से हैं। अगर मैनेजमेंट से संबंधित हैं तो फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया और साइंटिफिक मैनेजमेंट का टर्म किसने दिया,
टीक्यूएम के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज बेसिक बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किस लाइब्रेरी में प्रभावशील है, इस तरह का। और खास करके अगर स्कूल लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं तो स्कूल लाइब्रेरी को खूब अच्छे से पढ़ के जाइए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि स्कूल लाइब्रेरी के फंक्शंस, उसके सर्विसेज, स्कूल लाइब्रेरी में किस तरह का मटेरियल को रखना चाहिए कि यूजर अट्रैक्ट हो, और जिस चीज का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस चीज का मतलब नवोदय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का इतिहास पढ़ लीजिए, केंद्रीय विद्यालय का है तो केंद्रीय विद्यालय का इतिहास पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि नवोदय विद्यालय का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कब अस्तित्व में आया, और जहां आप जा रहे हैं वहां नवोदय विद्यालय कब स्थापित हुआ। यह देखना चाहता है कि आप कितना एक्सपर्ट हैं, ये सारी बातों पे निगाह रखते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि एमआईएस और एमबीओ में क्या फर्क है। आपसे बजट के बारे में अवश्य पूछा जा सकता है, क्योंकि वित्त तो ऐसी चीज है कि बिना उसके कुछ चल ही नहीं सकता है। बजट किसको कहते हैं, बजट और एनुअल रिपोर्ट में क्या फर्क होता है। अगर क्लासिफिकेशन के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में क्या फ़र्क है, नोटेशन किसको कहते हैं, पेमेस्ट से आप क्या समझते हैं, ये सारी बात पूछी जाती है। कैटलॉग से आप क्या समझते हैं, कैटलॉग और कैटलॉगिंग में क्या फ़र्क है, कैटलॉग जो कार्ड होता है उसका साइज क्या होता है। और कभी कभी, मैं खुद किया हुआ हूं इसलिए बोल रहा हूं, और हमारा एक दोस्त भी नवोदय का इंटरव्यू देने गया था, पंजाब विश्वविद्यालय में इंटरव्यू हुआ था पंजाब में। अभी वो झारखंड में नवोदय लाइब्रेरियन है और हमको लगता है 20 साल पुराना लाइब्रेरियन है। तो उसने कहा कि मुझे तो बुक ही प्रोवाइड कर दिया गया और कहा गया कि इसका आप टेक्निकल करो, तो हम चेहरा देख रहे थे। फिर कहा कि कैटलॉग बनाइए, वहाँ भी हम कंफ्यूज कर रहे थे। तो इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटे, अरे एक ऑथर, दो ऑथर, तीन ऑथर का कैसे बनता है, तीन से अधिक का कैसे बनता है, ये तो आपने पढ़ा होगा बीएलआईएस में। बोला मेरा माइंड तुरंत क्लिक कर गया, एक ऑथर का था, फटाफट फटाफट हमने बना दिया। यानी आपका प्रैक्टिकल अप्रोच को देखा जा रहा है। आपसे ये आज के डेट में ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व क्यों बढ़ा, स्कूल लाइब्रेरी में कोहा या ई ग्रंथालय आपकी नज़र में कौन उपयुक्त है, स्कूल लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने से क्या लाभ होगा, ई ग्रंथालय में कितना मॉड्यूल्स है, कोहा में कितने मॉड्यूल्स हैं, ओपैक से क्या समझते हैं, ओपैक और वेब ओपैक में क्या फर्क है, आईएसबीएन के बारे में आप क्या समझते हैं, आईएसएसएन क्या होता है। यानी बेसिक बेसिक नॉलेज जो आप, मैं इसीलिए लाइव में जब मैं पढ़ा रहा हूं या ऐप पर भी पढ़ा रहा हूं, ऐप पर बिहार का जो पॉलिटेक्निक की तैयारी हो रही है, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरियन का, उसका तैयारी जो मैं करा रहा हूं ऐप पर मॉर्निंग में 6 से 7:30, उसमें भी मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत बेसिक स्तर से, और मैं पढ़ा भी रहा हूं लो लेवल से, एकदम नीचे से, कि बेसिक लेवल से अगर आप पढ़ेंगे
लाज नहीं करना है, शर्म नहीं करना है इंग्लिश पास हो गए और अभी तक फिर से हम BLIS पढ़े। अरे यार, पढ़ लोगे तो क्या होगा, 2-4 महीना 6 महीना बढ़िया से कंपटीशन compete कर जाओगे। इंग्लिश लिखे से होगा कि हम PhD कर गए, अली के लोढ़ा पर पत्थर कुछ ऐबे नहीं करता है। ना 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 ना, सीख लो, सीखने का उम्र है। उसी तरह से पूछा जाएगा कि रंगनाथन ने जो बुक लिखा कोलन क्लासिफिकेशन, उसके एडिशन के बारे में बताइए। तो एडिशन के बारे में बताइए अगर पूछ रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एडिशन के सेकंड एडिशन, तो सारे एडिशन को फटाफट बता देना है। अगर पूछा जा रहा है कि रंगनाथन महोदय क्लासिफिकेशन के क्षेत्रों में उनका क्या योगदान है, तो आप फटाफट बताएंगे। एक तो उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन दिया और कोलन क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक अंदाज में तैयार किया, उसमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज दिया, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन आइसोलेट दिया, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नोटेशन का यूज किया, डिवाइस का इस्तेमाल किया, हॉस्पिटलिटी ऑफ एरिया एंड चेन का इस्तेमाल किया, हेल्पफुल सीक्वेंस फेसेट सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया। डॉक्टर रंगनाथन ने जो बुक फॉर्मूला बनाया उसमें कुल कितने फेसेट्स हैं, ये पूछा जा सकता है। तो आपको कहना होगा 8 फेसेट। ACR2 में कितने सेक्शंस हैं, तो आपको याद रखना होगा 8 सेक्शन। अगर आपसे पूछा गया CCC में कितने सेक्शंस हैं, तो आपको याद रखना होगा कि 6 सेक्शन है। रेफरेंस सर्विस से आप क्या समझते हैं, रेफरेंस और रेफरल सर्विस में क्या फर्क होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होता है, DDS के बारे में आप जानते हैं। तो DDS का ये मत समझिएगा कि DDL बोला जा रहा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। DDS के मतलब होता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। सर्कुलेशन सर्विस में न्यूयॉर्क और ब्राउनी सिस्टम के बारे में चर्चा करें। सारा BLIS का है, टोटल BLIS का है। एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, आपको बताना होगा कि एक्सेशन रजिस्टर इज द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द लाइब्रेरी। एक्सेशन रजिस्टर से हमें निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कि लाइब्रेरी में जो भी सामग्रियां हैं उसकी जानकारी मुझे मिलती है। एक्सेशन रजिस्टर, जब हम पुस्तकों को, पुस्तक अगर गायब हो जाता है, खो जाता है, और जब हम यूजर से उस पुस्तक की कीमत लेते हैं, तो बुक कितने प्राइस की है इसकी जानकारी भी एक्सेशन रजिस्टर से ही मिलता है। भंडार सत्यापन में एक्सेशन रजिस्टर का यूज होता है, यानी जितना आप एक्सेशन रजिस्टर के बारे में जानते हैं आपको बता देना है। और ये सब पूछा ही जाएगा, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर, कैटलॉग कार्ड, क्लासिफिकेशन, रंगनाथन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये सब पूछना ही है। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का युग है, इसलिए रिसोर्स शेयरिंग में IT की क्या भूमिका है, इम्पैक्ट ऑफ IT इन लाइब्रेरी सर्विसेज एक्सप्लेन। तो आपको बताना पड़ेगा उसके बेनिफिट्स को। CD-ROM के बारे में आप जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जानते हैं, किस लॉ को टच करता है, तो आप बताइएगा कि 5th लॉ को। यानी बेसिक कहने का मतलब है कि अगर नहीं भी जान रहे हैं तो भी मुस्कुराते हुए चेहरे से आपको कहना है सॉरी सर,
और बी बोल्ड एंड बी पॉजिटिव। आपको फेस करना है इंटरव्यू। एक व्यक्ति वहां जो बैठे हुए रहते हैं, उनका काम पूछना नहीं होता है, नपौड़ा करना। हम अपने शब्द में बोलते हैं, ये मेरा शब्द है, नपौड़ा करना। यानी नापना, देखना, समझना कि इस बच्चे में कितना दम है। वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, और वो अपना पॉइंट देते हैं। आपके हर एक एक्टिविटीज पर, आपके बोल पर, आपके जो एक्सप्रेशन पर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर, आपके जो सब्जेक्ट्स के प्रति जो आप जवाब दे रहे हैं, एक एक चीज को वो बंदा नोटिस करते हैं। तो आप अगर सही ढंग से मेहनत किए हुए होंगे, बेसिक जानकारी अगर आपके पास होगा लाइब्रेरी साइंस का, तो आपसे बिल्कुल आराम से आप जवाब दे देंगे। और इसीलिए आप देखे होंगे कि लाइव में कई बार मैंने कहा, क्योंकि मैं भी यही करके जाता था, गुनगुना के जाता था कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। मुगल आजम फिल्म का गाना है कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो किस्मत तो आजमाना चाहिए, लेकिन मेहनत करके। दो आदमी को दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, धड़ 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 धड़, लग रहा है कि ट्रेन चल रहा है। एक वो व्यक्ति जो पढ़ तो लिया है पूरा, लेकिन उसके अंदर बोल्डनेस नहीं है, तो वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने फेंक नहीं पाएगा। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसने पढ़ा ही नहीं है, बतौलाबाजी है, कुछ जानता ही नहीं है, तो उसका भी दिल धड़केगा। दिल धड़क धड़क के कह रहा है, तो दिल धड़क 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 करेगा। वरना अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप मन में बस यही बस आइएगा, अरे जा रहे हैं बात करने के लिए, जो हमसे पूछेंगे हम जवाब देंगे। मन में यही रहेगा, तो बोल्ड होकर के जाइएगा। किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज, आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपके सामने ये विकल्प दिया जाए कि आप क्लासिफिकेशन डीडीसी से करेंगे या सीसी से, तो आप किस से करेंगे और क्यों करेंगे, तो आपको उसका जवाब देना है। अगर डीडीसी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सीसी से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका फीचर आप जानेंगे तब ना। आपके सामने विकल्प दिया जाए कि ACR2 और CCC दोनों में किसको आप बेहतर समझते हैं और क्यों समझते हैं, तो आपको जवाब देना होगा। और ये सब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपका बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूं जो बहुत सीरियस पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस पढ़ रहे हैं, और उनको मैंने कह दिया है कि इंटरव्यू में तुम पास भी कर जाओगे तो जॉब नहीं करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी है, लेकिन जाओ और पूरे बोल्ड होकर के इंटरव्यू फेस करो। इसलिए कि अपने हैसियत को जब तक पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, अपने आप को तैयार नहीं करोगे, तो आगे परीक्षा कंपीट करना मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश करना है कि पूरी समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ना और पढ़ के इंटरव्यू को फेस करना है। 5 रेफरेंस बुक का नाम बताइए, इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। रेफरेंस बुक ना पूछ करके रेफरेंस सोर्सेस, 5 रेफरेंस सोर्सेस का नाम बताइए। ज्योग्राफिकल डिक्शनरी किसे कहते हैं, गजेट और गजेटियर में क्या फर्क है। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप सिर्फ BLIS का डिग्री ले लिया, विभिन्न 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 विश्वविद्यालयों से, हाउ कैन सरवाइव, कैसे आप सरवाइव करेंगे।
तो जाइए और घर पे ये सारी चीज को जितना हो सके, इतना तो 3 4 5 6 दिन में 10 दिन में होगा भी नहीं, लेकिन जितना हो सके टेक्निकल चीज को आप पढ़ लें, और वह तो जरूर हो जाएगा, यानी अपने को फिट फाट करके जाना। पान पराग, पान मसाला अगर खाते भी हो, एक तो छोड़ दो, ये सब बैड हैबिट है, वेरी बैड हैबिट। और अगर खाते भी हो तो आपका अगर दांत लाल है, पीला है, तो आज से छोड़ो, और पूरा उल्ला कुल्ला करके अच्छे से जाना है। ऐसा नहीं कि भन भन महक रहा हो। हम कई बच्चों को देखते हैं, 2 4 ठो को तो प्यार से गाल पे लगा भी देते हैं। तो बैड हैबिट छोड़ देना है, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए एक लाइब्रेरियन के अंदर, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए लाइब्रेरियन के अंदर, गुड सेल्समैनशिप होना चाहिए एक लाइब्रेरियन के अंदर, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए। लाइब्रेरियन के अंदर ओपननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जब सर्विस दे, कॉपरेशन का गुण होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का गुण होना चाहिए, टीम वर्क के साथ की तरह काम करने वाला व्यक्ति हो, कहा योग्य हो, प्रशिक्षित हो, अनुभवी हो। ये सब लाइब्रेरियन का गुण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी वाला हो, एजुकेशनली स्ट्रांग हो, कम्युनिकेशन के हिसाब से स्ट्रांग हो, मोरली स्ट्रांग हो। एक दिन में होगा, हल्के 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 डेवलप करना है। और अगर पूछ दिया गया आपसे कि क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरियन के बारे में बताइए इंटरव्यू में, तो फटफट बता दोगे जो हम बता रहे हैं। दूसरी बात जो मैं भूल गया था, आपको बताते बताते मुझे याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप हिंदी ऑनर्स हैं तो हिंदी का डीडीसी में क्या नंबर है? आप देख रहे हैं ये लिस्ट कैरियर ऐप भी आप लॉन्च कर लो। लिस्ट कैरियर ऐप जो लॉन्च हो गया, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, क्योंकि इस पर सारा कोर्स आ रहा है, वीडियो लेक्चर से लेके स्टडी मटेरियल तक सब कुछ, और आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या और इस पे आता रहेगा। तो आपको मैं बता रहा था कि जैसे आप हिंदी ऑनर्स के छात्र हैं, तो आपको हिंदी का डीडीसी में नंबर क्या होता है ऑनर्स सब्जेक्ट का, आपको याद रखना है कि 89143 लिटरेचर का। और अगर लैंग्वेज है तो 49143। और अगर आपसे पूछा गया कि सीसी में हिंदी का, तो हिंदी लिटरेचर का ये है। इंग्लिश का अगर आप हैं तो आपको याद रखना होगा कि 820420, ये इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ P11 हो गया, और यहाँ O11 हो गया। उसी तरह से अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं, हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, और पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी में है, और सोशियोलॉजी सब्सिडरी में है, तो हिस्ट्री का नंबर आपको याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि इंडिया का नंबर 54 है और 44 है, ये सीसी में है। ये सब बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, ये पूछना ही पूछना है। बिहार का नंबर आपसे पूछेगा, आपको याद रखना होगा डीडीसी में ये है। और सीसी में ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीज है। उसी तरह से आपको मैंने कहा कि हिस्ट्री का अगर पूछा गया, आप हिस्ट्री ऑनर्स हैं, तो डीडीसी में ये आप 900, और सीसी में आप वी
पॉलिटिकल साइंस आपका है सब्सिडरी विषय, तो 320 ये डीडीसी हो गया और डब्लू हो गया, ये सीसी में हो गया। अगर आपका सब्सिडरी विषय सोशियोलॉजी है तो वाई हो गया सीसी में और 301 हो गया डीडीसी में। इसी तरह से आपका जो ऑनर सब्जेक्ट है उसे। दूसरी बात, मैट्रिक स्तर तक आपका जो ऑनर्स सब्सिडरी विषय है वो मैट्रिक तक आपका अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला संविदा वाला नौकरी के लिए नहीं बता रहा हूं, ये तो मैं आपको इशारा दे रहा हूं, आपको झलक देख रहा हूं, झलक दे रहा हूं कि इस तरह से आप अभी से तैयारी प्रारंभ रखें। क्यों मैं बोल रहा हूं कि प्रतिदिन 4 घंटा कम से कम लाइब्रेरी साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ो। और जब बिहार लाइब्रेरियन का निकल जाए, जब बिहार पॉलिटेक्निक का निकल जाए, जब बिहार कॉलेज से लाइब्रेरियन का निकल जाए, जब केवीएस का निकल जाए, जब एनवीएस का निकल जाए, जब दिल्ली वाला डीएसएसबी निकल जाए, ईएमआरएस निकल जाए, इसरो निकल जाए, अरे कोई भी वैकेंसी आ जाए तो फिर एक्सीलेटर दे देना। जैसे आप 70 के स्पीड पे चल रहे हो और रोड एकदम क्लियर मिलता है, फांका मिलता है, तो आप एक्सीलेटर तेज कर देते हो और 110 पर आप उड़ाना शुरू कर देते हो। तो 4 घंटा पढ़ने की अगर आदत रहेगी तो आप जो है 3 घंटा 4 घंटा बढ़ाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप 1 घंटा भी अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, सिर्फ वीडियो वीडियो देख रहे होंगे, किसी का ईडीएफ पीडीएफ ले रहे होंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको समय देना होगा, हर हाल में देना होगा। और बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। किसी न किसी को गुरु मान के दिशा और दशा लेकर आपको पढ़ना होगा। आपका इंटरव्यू इंटरव्यू रिटर्न सब क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप में ले, 2 स्टेप में ले, 4 स्टेप में ले, जितना ले, डिस्क्रिप्टिव ले, ऑब्जेक्टिव ले, जिस तरह से इंटरव्यू ले आपका सिलेक्शन होगा। चूंकि आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होंगे, तब आप सिलेक्ट होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं। एक चीज और याद रखना है कि मैट्रिक लेवल तक जो आप ठीक करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी वगैरह के किताब से। उससे 2 लाभ हो जाएगा। एक लाभ ये होगा, मान लो आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, सब्सिडरी में मान लो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है, तो इससे रिलेटेड जीके जीएस भी जो आएगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑनर्स सब्जेक्ट को भी टटोल लेता है। हम लोग खुद पूछ लेते हैं, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लड़का है तो पूछते हैं कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन कैसे बनता है, मीथेन कैसे बनता है, एसिटिलीन गैस कैसे बनता है। फिजिक्स का है तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में बताइए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताइए। ये मत समझिए कि सिर्फ लाइब्रेरी साइंस ही मूड पर है किसके, जो वहां बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं और किस विषय से रिलेटेड है। तो आज यहीं तक, ये कहते हुए कि आप कामयाब होंगे। सही दिशा में मेहनत आप कीजिए और सही डायरेक्शन में आप पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया ये आपके लिए लाभकारी होगा छोटे समय में। और जब केवीएस एनवीएस का रेगुलर आएगा तो मैं वादा कर रहा हूं कि उसके लिए लाइव, यानी लाइव का मतलब ऐप पर और ऑफलाइन, उन लोगों के लिए जो रिटर्न कंप्लीट कर जाएंगे, फेस टू फेस
आपको ट्रेंड करने की जिम्मेवारी मेरी है। कहाँ कौन वैकेंसी आ रहा है इसको आपके सामने लाने की जिम्मेवारी मेरी है। आपके अंदर जुनून पैदा करवाने की जिम्मेवारी मेरी है कि आप बोल्ड होकर के पूरे जुनूनियत के साथ आप पढ़ें, ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर जुनूनियत पैदा मैं नहीं करवा पाया, आपके अंदर तड़प नहीं दिलवा पाया, तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। आपसे सिर्फ मैं यही चाह रहा हूं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके सब्सक्राइबर को हमारे बढ़ा दीजिए। लाइब्रेरी साइंस वाले को और जो लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं उनके लिए भी, उनको भी क्यों, नेट की तैयारी भी बहुत जल्दी ला रहे हैं। तो आप खुश रहिए, आप तरक्की कीजिए, आप कामयाब हों और आपका सिलेक्शन हो जाए नवोदय विद्यालय में जो आप इंटरव्यू देने जा रहेंगे, और सोच समझ करके आप वहाँ ज्वाइन करेंगे। सोच समझ वर्ड इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी बहुत शबाब पे है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ जा करके करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं या एज आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अवश्य ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा। दूसरी चीज़ है कुछ माल पत्तर भी आएगा। लेकिन अगर पूरी जम के तैयारी आप लगे हुए हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छा है, तो चूंकि नौकरी करना पड़ेगा ना 9 बजे से 5 बजे तक, तो आपके पढ़ने में व्यवधान आएगा। ये सब सोच समझ के करना है, क्योंकि हम एक टीचर की तरह कभी भी बच्चों को ट्रीट नहीं करते हैं। एक दोस्त की तरह करते हैं, एक दोस्त की तरह करते हैं, एक दोस्त की तरह करते हैं। और हमने ये सीखा है डॉक्टर S R रंगनाथन और बी रॉस के बारे में पढ़ करके। क्योंकि अगर हम दोस्त की तरह नहीं करेंगे तो आप कैसे, हम हमें बताइएगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम सॉल्यूशन देंगे। और आज के मॉडर्न एज में तो एक फादर को भी अपने बच्चे के साथ व्यवहार फ्रेंड वाला रखना चाहिए, एक माँ को भी अपने बच्ची के साथ व्यवहार फ्रेंड वाला रखना चाहिए। तो मेरा व्यवहार भी आपके साथ जो होता है वो दोस्त वाला, तो कल से ये भी कि मेरे दोस्तों, साथ में ये भी रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप कामयाब हों, आप आगे बढ़ें, मेरी यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।